वाटर मेट्रो से लेकर सेमीकंडक्टर, रेलवे से लेकर मेगा इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पुश किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे इंडिया की बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने इन्नूर से महाबलीपुरम तक बकिंगम कनाल के रास्ते वाटर मेट्रो ट्रांसपोर्ट शुरू करने की फीजिबिलिटी चेक करने के लिए डिटेल फीजिबिलिटी रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का टेंडर निकाला है। यानी अभी पानी पर मेट्रो चलने की बात है, बस उम्मीद है कि टिकट के साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने की जरूरत न पड़े। महाराष्ट्र कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने प्रपोज मेट्रो लाइन 13 को मंजूरी दे दी है। ये लाइन मीरा भयंदर को वसई विरार से जोड़ेगी और मीरा रोड, वसई, निगोंग, नालासोपारा और विरार से होकर गुजरेगी। इससे थाने और पालघर डिस्ट्रिक्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इतने सारे इलाके एक ही मेट्रो लाइन से जुड़ रहे हैं, अब मुंबई में कोई रिश्तेदार दूर का नहीं रहेगा, सब बस मेट्रो वाला हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 7 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी है। इनमें धनबाद कोयम्बटूर, प्रयागराज लोकमान्य तिलक टर्मिनस, प्रयागराज योधना, सुबेदागंज लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गोरखपुर दिल्ली, गोरखपुर बांद्रा और चालापल्ली गोरखपुर शामिल हैं। यानी रेलवे नेटवर्क में नई ट्रेन जुड़ रही हैं और यात्रियों के लिए अब एक और सवाल होगा, टिकट मिलेगी या फिर वेटिंग लिस्ट ही जीवन का स्थायी साथी बनेगी। ओडिशा में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इनमें 3D ग्लास सॉल्यूशंस का एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट प्रोजेक्ट और 6M का सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड फैब्रिकेशन लाइन और पैकेजिंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट शामिल है। दोनों प्रोजेक्ट्स मिलकर 1280 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स पैदा करेंगे और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर की दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका नाम सुनते ही आधे लोग समझने की कोशिश करते हैं और बाकी आधे कॉन्फिडेंटली सिर हिलाते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ मेट्रो, बस, रेलवे और दूसरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक दूसरे के पास होंगी। इसके लिए आनंद विहार, करकाडूम, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन सराय काले खान जैसे कि ट्रांजिट कॉरिडोर्स पर फोकस किया गया है। अब दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए अलग से एक और ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंध्र प्रदेश की स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने 25 प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 2,08,406 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। इनमें रिन्यूएबल ग्रीन डेटा सेंटर का अनकपल्ली प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर होल्डिंग्स इंडिया का विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट, एम इंटेलिजेंस लैब्स का विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट और वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस का काकीनाडा प्रोजेक्ट और मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज अक्रॉस एनर्जी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट से करीब 21,627 डायरेक्ट जॉब्स बनने की उम्मीद है। यानी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि कैलकुलेटर भी 2 मिनट बैठकर सोचता होगा कि भाई मैं ये नंबर कैसे दिखाऊं। लाइक करो अभी, कमेंट करे, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो एवरीथिंग इन मिनट्स को। कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन ने भी एक बड़ा कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन हासिल किया है। टनल बोरिंग मशीन ने खिदरपुर से विक्टोरिया तक अपना ड्राइव पूरा कर लिया है। इसके साथ जोका एस्प्लेनेड कॉरिडोर में दूसरा अंडरग्राउंड टनल भी पूरा हो गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में टनल बनाना आसान नहीं है, जमीन के नीचे भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि ऊपर बैठे लोग बस इतना पूछते हैं, भाई मेट्रो कब चलेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी फेज 2 ऑफ दी 3 सीड एक्सेस रोड का उद्घाटन करेंगे। ये रोड दंडपडु से शुरू होकर टेडेपल्ली में मणिपाल हॉस्पिटल के पास नेशनल हाईवे 16 तक जाएगी। इसके साथ बकिंगम कनाल और कोडवीटी वगू तथा गुंटूर चैनल पर 2 स्टील ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। अमरावती में रोड्स और ब्रिजेस बन रहे हैं, अब बस बारिश से दोस्ती हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी पूरी हो जाएगी। एरोपल्लिम अमरावती नामबोर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 2047 करोड़ रुपए है, के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अमरावती नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। लैंड एक्विजिशन गोटुमुक्कला, परिटाला, जुज्जुरू, जी माधवपुरम, चेन्नरोपालेम, पेडपुरम, आलूरू और नारसिंहरापालेम जैसे इलाकों में शुरू हुआ है। इतने सालों से अमरावती में डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, अब कम से कम रेलवे वाले आकर कह रहे हैं, भाई जगह तो रखो, हम सच में आ रहे हैं। लखनऊ कानपुर नमो भारत RRTS प्रोजेक्ट ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और DPR का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 6 करोड़ 3 लाख रुपए है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ये रिपोर्ट्स तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ और कानपुर की अपनी अपनी तहजीब है, अब देखना यह है कि नमो भारत में पहले कौन चढ़ता है, लखनऊ का पहले आप या कानपुर का। अरे भाई चलो तो सही। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने आउटर हार्बर प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने को मंजूरी दे दी है और अप्रूवल के लिए प्रपोजल भेजने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,700 करोड़ रुपए है। इसका पहला फेज पूरा होने के बाद करीब 5 साल में पोर्ट 18 मीटर्स ड्राफ्ट वाले अल्ट्रा लार्ज वेसल्स को हैंडल कर सकेगा। चेन्नई पोर्ट अब बड़े जहाजों के लिए अपना दरवाजा और बड़ा करने की तैयारी में है। इतने बड़े शिप्स आएंगे कि देखकर शायद हार्बर के लोग भी बोले, भाई पार्किंग कहाँ करोगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 5A में एक डेडिकेटेड जापानीज सिटी विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसके साथ एस्कॉट्स कुबोटा और स्पार्क विंडर ग्रुप की तरफ से 3,195 करोड़ रुपए से ज्यादा के मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स भी प्रस्तावित हैं। जापानीज सिटी सुनकर बस इतना समझिए कि अब जापानी डिसिप्लिन और इंडियन ट्रैफिक का कॉम्बिनेशन कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये फ्यूचर बताएगा। लाइक करो अभी, कमेंट करे, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो एवरीथिंग इन मिनट्स को। पुणे मेट्रो के लंबे समय से इंतजार किए जा रहे स्वर्गेट से कटराज अंडरग्राउंड एक्सटेंशन का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो गया है। मार्केटयार्ड स्टेशन पर पहली एक्सकवेशन शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में 4 TBM डिप्लॉय की जाएंगी। अब पुणे के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड ट्रैवल का प्रोजेक्ट धीरे धीरे ऊपर की हेडलाइन से निकलकर जमीन के नीचे सच में दिखाई देगा। और हाँ, ट्रैफिक देखकर अंडरग्राउंड जाना भी काफी प्रैक्टिकल आइडिया लगता है। अहिसा डिजिटल इनोवेशंस ने विहान नाम के इंडिजिनस ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप में फर्स्ट पास सिलिकॉन सक्सेस हासिल किया है।
ये चिप इंडिजिनस वीगो माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से बनाई गई है और फाइबर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन की गई है। अब ये प्रोडक्शन टेप आउट की तरफ बढ़ेगी, जिसका टारगेट 2027 रखा गया है। यानी देश अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्ट्स की तरफ भी बढ़ रहा है। चिप छोटी जरूर है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी काफी बड़ी है। केरला गवर्नमेंट ने कोची सिटी के पास आइलैंड पर स्थित रामंथुरुट की जमीन कोची शिपयार्ड लिमिटेड को लीज पर देने की मंजूरी दी है। यहाँ एक मेजर शिप ब्लॉक फैब्रिकेशन यूनिट विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने और लगभग 2,000 डायरेक्ट जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। और जब शिप ब्लॉक बनने लगेंगे तो उम्मीद है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखकर लोग भी बोलेंगे, भाई अब काम सच में बड़े स्केल पर हो रहा है। यूनियन कैबिनेट ने बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनभद्र सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 22 को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 3,590.73 करोड़ रुपए है। इससे मुजफ्फरपुर से इंडिया नेपाल बॉर्डर पर सोनभद्र तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मुकसूदपुर, रूनी सैदपुर, तमा, डुमरा और बुडाही जैसे इलाकों को फायदा होगा। 4 लेन की सड़क सुनकर सबसे ज्यादा खुश शायद वे लोग होंगे जो अभी 2 लेन में भी 3 गाड़ियों को साथ निकालने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न इंजीनियर्स को महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से 126.38 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इसके तहत वर्धा में 300 बेड का जनरल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और इसे ऑर्डर मिलने की तारीख से 24 महीने में पूरा करने का टारगेट है। नया हॉस्पिटल बनने वाला है, अब बस इतना बदलाव चाहिए कि लोग गूगल पर सिम्टम्स पढ़कर खुद को डॉक्टर समझना बंद कर दें। और आखिर में प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने करीब 9,450 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बीच खड़गपुर भद्रक यानी रेनेटल सेक्शन, ओडिशा में भद्रक हरिदासपुर और कटक पारादीप यानी बदाबंधा सेक्शंस और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच गमीडीपुंडी गुडूर सेक्शन शामिल हैं। इतनी सारी रेलवे लाइंस एक साथ बढ़ रही है कि अब रेलवे मैप देखकर लगता है किसी ने भारत पर स्केल से नहीं स्पेगेटी से ड्राइंग की है। तो जवाब ये है, भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी फ्यूचर इकोनॉमी की नींव मजबूत कर रहा है। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।